ठीक है भाई। तो तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखो लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम वो सभी क्रियाएं हैं, वो सभी एक्टिविटीज है जो केवल वही करता है जो जीवित होता है, या ये वो एक्टिविटीज है जो किसी के जिंदा यानी जीवित होने का प्रूफ देती है। ऐसी एक्टिविटीज को हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। सबसे पहला तुम्हारा न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन या और क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में बात करें, सबसे पहला पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और प्रजनन। हाँ ये अलग चैप्टर है लेकिन टॉपिक इसी के लिए। ठीक है, यानी ये वो सारी चीजें हैं जो केवल वही करता है जो कैसा होता है, जिंदा या लिविंग होता है। ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, देखो कुर्सी इनमें से कुछ नहीं करती, मेज इनमें से कुछ नहीं करती, तुम्हारा फोन भी इनमें से कुछ नहीं करता। ठीक है, जानवर इनमें सब कुछ करते हैं, पौधे सब कुछ करते हैं, है ना, मनुष्य सब कुछ करते हैं। इसलिए पौधे, जानवर, मनुष्य जीवित है और कुर्सी, मेज और मोबाइल फोन जीवित नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? आई कि नहीं आई? हाँ भाई सुस्ती दीदी आ गई? नहीं आ गई? नहीं आई? कान खोल के बैठा चाहिए क्लास में, पता तुझे? चलो आगे देखो, पहला टॉपिक क्या है हमारा? न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पोषण। क्या बोलते हैं निशापी? पोषण। कान खोले, अब आवाज सुनाई दे रही प्रॉपर। ठीक है, चलो न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उसे काम करना है, रीले बनानी है, काम तो वो भी है कि नहीं है? रीले बनाने भी काम है। तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। क्या चाहिए होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा। क्या चाहिए होती है निशा दीदी? ऊर्जा। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से, रीले स्क्रॉल करने से मिलती है, उसको मिलती भी को। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कब मिलेगा? जब हम कुछ खाएंगे। ठीक है, और कुछ में अच्छा खाएंगे। कुछ लोगों की तरह बर्गर पिज्जे में नहीं जिंदगी गुजारेंगे ना, कुछ ढंग का भी खाएंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन का मतलब देखो, न्यूट्रिशन यानी पोषण वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य यानी इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खाते हैं और उससे अपनी बॉडी के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक। पहला कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक। हिंदी में बोलते हैं स्वयं पोषी। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम पोषी। नाम भी समझ में आ रहा है सर? ऑटो मतलब स्वयं मतलब खुद। तो वह जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे कि इंसान तो नहीं है ना, इंसान अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, खाना खुद बनाते हैं इंसान? मतलब जो आलू वगैरह होता है वो तो दूसरे बनाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हम बनाते हैं, और हम लोग खाने के लिए डिपेंड दूसरों पर है। ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, समझ रहे हो? ये कंफ्यूजन क्लियर रखना कि मनुष्य अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए पौधों और जानवरों पर डिपेंड होते हैं। नहीं, कौन बोल रही है? निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी अगर पौधे फल नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या? जानवर दूध नहीं देगा, अंडे नहीं देगा तो हम खाएंगे क्या? वैसे जो अंडे नहीं खाते है ना, फाड़ के भी खा सकते हैं जानवर को। हाँ, मीट बना के भी जानवर को खा सकते हैं ना। ये सब चीजों में तो कौन सा हम लोग मेथड करते हैं? हेट्रो। हम लोग कौन सा करते हैं? हेट्रो। हम बात किसी कर रहे हैं? ऑटो की। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पादप। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगला चीज सर, ये लोग जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई,
प्रकाश संश्लेषण, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। पौधों द्वारा सूरज यानी कि सनलाइट, पानी यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज करके खाना बनाने के मेथड यानी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं ये लोग इसके अंदर? सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल, और ये मिलकर अपना खाना क्या करते हैं? बना देते हैं। खाना क्या करते हैं? पूछा जाए खाना कौन बनाता है तो लीव्स यानी कि पत्तियां। पौधों का खाना कौन बनाता है? घर में खाना कौन बनाती है? पत्नियां। घर में खाना कौन बनाती है? पत्नियां। पौधों में खाना कौन बनाती है? पत्तियां। ये याद रखना, ठीक है? घर में पत्नियां, पौधों में पत्नियां। अभी तो हाँ, पौधों में पत्तियां। अभी तो नई नई दो मामियां भी आई हैं, तो अभी नई नई पत्तियां खाना बनाएंगी, है ना? तो कुल मिला के यही होता है कि घर में बनाती हैं पत्नियां और पौधों में कौन बनाता है? पत्तियां। अच्छा, अभी नहीं आई है? वो अभी नहीं बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगी। बहू की पहली रसोई अगले साल होगी। वो तो खाली जो मतलब मीठा मीठा बनाते हैं मीठा, वही तो बनाएंगे ना। तो बन गया ना कुल मिला के। हाँ। कुल मिला के घर में खाना पत्तियां बनाती हैं और पौधे में पत्तियां बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। अगला क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि जो खाने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? दूसरों पर। जैसे कि जानवर और मनुष्य, जानवर और मनुष्य। निशा दीदी देखो खाने पे दूसरों पर डिपेंड करती है। निशा दीदी आप क्या क्या खाती दूसरों से लेके? ठीक है, देखो मैं सड़क किनारे जो मिल जाए वो खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? दूसरों से लेने का मतलब ये कि सब्जी, चावल, गेहूँ, है ना, ये सब कुछ पौधे बना रहे हैं, उनसे हम ले रहे हैं और लेके हम उन्हें खा ले रहे हैं, है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में दो बातें और है बच्चों। एक तो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, वैसे तो पता ही होगा लोगों को। पौधों का हरा रंग। तुझे कोई दिक्कत है थोड़ी सी? एसएसटी है ना तेरे पे? नोट्स लिखे हैं एसएसटी के? तो पढ़ लेना बैठ करके। और क्लोरोफिल, पौधों का रंग कैसा होता है? जरूरी है? जरूरी है। जिनका हरा होता है उनका हरा होने का कारण होता है ये पानी। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी लिक्विड होता है। इसका काम ये होता है कि ये पौधों को हरा रंग देता है, पर इसके अलावा भी ये 3 काम और करता है। कितने काम और करता है? पहली बात तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश आता है पत्तियों में वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इसी में एक सवाल तुमसे और पूछ लेते हैं। हमारे शरीर में यदि विटामिन डी की कमी है तो वो कैसे पूरी की जा सकती है? विटामिन डी की कमी कैसे खत्म करोगे? विटामिन डी की गोलियां खा के। कॉमन सेंस वाली बात है। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूरज की रोशनी से। लेकिन सूरज की रोशनी हमारे शरीर के अंदर जाती है क्या? भाई स्किन को खोल के छेद में बना रखे हमने, इससे अंदर जा रही है, तो फिर शरीर के अंदर जा कैसे रही है? तो हमारे शरीर में ना विटामिन डी प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, सनलाइट में आने से वो एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली। यही सेम काम क्लोरोफिल का भी है। जैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे पूरी बॉडी में फैला देता है, यही सेम काम प्लांट में कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। दूसरा, ये लाइट एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन सी एनर्जी में चेंज करता है? सूर्य के प्रकाश को सोखता है, हिंदी में सूर्य प्रकाश को सोखता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा, है ना? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है सर इसका? ये कार्बन को, किसको? कार्बन को कार्ब्स में यानी कार्बोहाइड्रेट में भी तोड़ देता है। याद रखना, एनआईएस में ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है, स्टोमेटा यानी कि रंध्र क्या होते हैं। ये 2 क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल और रंध्र यानी स्टोमेटा, दोनों एक क्वेश्चन एनआईएस में बहुत पूछे जाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में भी अगर क्लोरोफिल का क्वेश्चन है तो आते ही आता है क्लोरोफिल या फिर स्टोमेटा का डायग्राम। ये 2 चीजें आ ही सकती है। ठीक है,
तो यार ना क्लोरोफिल के क्या क्या काम है? पहली बात तो सनलाइट को, एक और काम है, और क्या काम है? जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जोड़ना। जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में छोड़ना। आप अब चयन करना, ये भी है क्लोरोफिल वाला। ठीक है भाई, चलो तो क्लोरोफिल के 4 काम कौन? सबसे पहली बात तो सूर्य प्रकाश को सोखना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, और जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देना। ठीक है, अगला कौन सा है बच्चों? स्टोमेटा। अगला क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। क्या होता है? देखो रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद जो आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद जिनका काम होता है जल को बाहर निकालना या गैस को लेना, ये सारे काम कौन करते हैं? स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र। ठीक है, सबसे पहली बात तो जल निकालना, जल निकालना, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ये वर्ड क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? जो पानी से एक्स्ट्रा है प्लांट की तरफ से बाहर निकालना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज, ठीक है, वायु का आदान प्रदान करना, ये भी स्टोमेटा या रंध्र से होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे किसके बारे में बात होगी? ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? ऑर्डर ब्लॉक। इसमें कोई डाउट है पूरे टॉपिक में? हमारी मर्जी देखो, ये तो वीडियो में भी आएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़े। अगला टॉपिक है मानवों में पोषण। मानवों में या जीवों में पोषण। ठीक है, ये तो किसमें होगा? पौधों में। अब हम बात किसकी करेंगे? जीवों में। इसमें बात करेंगे जीवों में पोषण। हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानवर या मनुष्य हैं वो किस प्रकार से पोषण लेते हैं? सबसे पहली बात तो हमारे पूरे जिस जैसे खाना जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक खत्म होता है उस पूरे को बोला जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एक चीज तो ये होगी।